ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डीएलएड सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट है हम लोगों का S1 यूनिट 5 और लेक्चर 2 यानी यूनिट 5 का लेक्चर 2 है। आज का हम लोग का प्रकरण है सर्व शिक्षा अभियान। तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं, इसे स्पष्ट करें या सर्व शिक्षा अभियान का वर्णन करें। तो सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसको किस उद्देश्य से एक कार्यक्रम चलाया गया और किसने चलाया, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है यह एक कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा यह एक कार्यक्रम है। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा निश्चित समय अवधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण प्राप्त करने के लिए की गई। इस योजना का जो प्रारंभ है, इस योजना का प्रारंभ सन 2001 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा एक निश्चित समय अवधि के साथ प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी प्राथमिक शिक्षा सबके पास प्राप्त हो। यानी एक सार्वभौमिक अर्थ क्या होता है, सबके पास। तो प्राथमिक शिक्षा सबके पास पहुंचे, इसके लिए यह कार्यक्रम को चलाया गया कि बहुत सारे बच्चे अपने घर के आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण विद्यालय नहीं जाते थे। उनको इस कार्यक्रम के द्वारा सहायता जुटाया गया और यह लक्ष्य रखा गया कि 2010 तक कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे। यानी 2010 तक क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया। तो इसमें यह व्यवस्था लागू की गई कि इसमें केंद्र तथा राज्य दोनों की साझेदारी हो। यानी सर्व शिक्षा अभियान में जो व्यय हो, जो खर्चा हो, उसमें यह निश्चित किया गया कि जिसमें जो खर्चा है उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर व्यय करेगा। तो इस कार्यक्रम का एक विशेषता है, इसमें यह व्यवस्था लागू की गई कि केंद्र तथा राज्य दोनों खर्चा करेंगे। उसके बाद यह गुणवत्तापूर्वक बेसिक शिक्षा की मांग की पूर्ति हेतु चलाई गई योजना है। यह योजना जो है गुणवत्तापूर्वक बेसिक शिक्षा की मांग हेतु चलाई गई योजना है तथा गरीब बच्चों की मानव क्षमताओं को सुधारने का अवसर प्रदान करने का प्रयास है। यह जो परियोजना है, इसमें गुणवत्तापूर्वक बेसिक शिक्षा भी मिलेगा, इसके साथ साथ गरीब बच्चों की मानव क्षमताओं को सुधारने की अवसर प्रदान करे। यानी गरीब से गरीब बच्चा जो है वो भी विद्यालय जाए और शिक्षा प्राप्त करे। तो रखा गया कि 2010 तक सारे बच्चे को, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो या कितना हो गरीब हो, सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्लास 1 से लेकर 8 तक दिया जाए, जिससे शिक्षा सबके पास पहुँचे, सब लोग शिक्षित हो, जागरूक हो, अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो, कोई किसी से भेदभाव न रखे, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे, अच्छे से अच्छे काम करें
और अपना विकास के साथ साथ देश की विकास हो। तो किसी भी देश का विकास कब हो सकता है? जब उस देश की जनता या नागरिक शिक्षित होगा। तो सबको शिक्षित करने के उद्देश्य से ही एक कार्यक्रम चलाया गया। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गई थी, जैसे बाल समन्वित विकास योजना, आंगनबाड़ी केंद्र, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना। तो ये सारी चीज अंत में सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। तो जितने भी योजनाएं चल रही थी, जिसमें से बहुत सारी योजना को सर्व शिक्षा अभियान में लाया गया। अब सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। क्यों सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना की गई। तो सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य, तो सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, 2010 तक, यानी 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे को प्रासंगिक एवं उपयोगी शिक्षा प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य था कि 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको प्रासंगिक शिक्षा के साथ साथ उपयोगी शिक्षा देना है, जिससे वह अपने लिए रोजगार ढूंढ पाए, जिसकी उसके जीवन में उपयोगिता हो, उस प्रकार की शिक्षा देना सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था। दूसरा है 2003 तक, यानी 2003 तक सभी विद्यालय, शिक्षा गारंटी केंद्र या वैकल्पिक विद्यालय को वापस कैंपस में लाना। यानी कहने का तात्पर्य है कि सबके पास शिक्षा पहुंचे। शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए बहुत सारे छोटे छोटे केंद्र बनाया गया था और सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य था कि 2003 तक जितने भी छोटे छोटे समूह में जो शिक्षा के कार्यक्रम होता है, जिसके माध्यम से बच्चे को शिक्षा दिया जाता है, सबको 2030 तक एक अस्थाई विद्यालय में लाना। यानी सब बच्चे अपने घर के आसपास के विद्यालय में आए। बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जिसके अपने पास बिल्डिंग नहीं था, भवन नहीं था, तो वह दूसरे स्कूल में व्यवस्थित की गई थी, तो उसको भी एक अपना विद्यालय बने, वो भी अपना, उसका भी अपना विद्यालय का भवन हो, अपना जमीन हो। तो सर्व शिक्षा अभियान का यह लक्ष्य था। नेक्स्ट पॉइंट है 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करें। यानी सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य था कि 2007 तक कक्षा 1 से लेकर 5 तक सभी बच्चा शिक्षा प्राप्त करे। एक भी बच्चा ऐसा न हो जो कम से कम 5वां क्लास तक नहीं पढ़ा हो। तो सरकार के लक्ष्य थी कि 2007 तक सारे बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सके, यानी 1 से 5 तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 2010 तक सभी छात्र 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा पूरी करें। यानी अब तो 2007 तक था कि 1 से 5 तक शिक्षा प्राप्त करें। सर्व शिक्षा अभियान का एक उद्देश्य था, एक लक्ष्य था कि 2007 तक की बच्चा 1 से लेकर 5 क्लास तक की शिक्षा प्राप्त करे। लेकिन वहीं 2010 में इसका लक्ष्य हो गया कि 2010 तक बच्चा क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की शिक्षा प्राप्त करे। कोई भी बच्चा ऐसा न हो जो क्लास 8 तक की शिक्षा प्राप्त न किया हो। यानी इसका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था या उसका लक्ष्य था कि 2010 तक देश के सभी वर्ग के बच्चे जिसका उम्र 14 वर्ष तक है,
उसे क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक शिक्षा प्राप्त हो, यानी कम से कम 8वीं पास हर व्यक्ति हो। सर्व शिक्षा अभियान का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन के लिए शिक्षा पर बल के साथ साथ संतोषप्रद गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा को आधार बनाना। इसका एक उद्देश्य था कि शिक्षा ऐसी हो जो बच्चे को जीविकोपार्जन दे, उसे आगे चलकर रोजगार प्राप्त हो, वह बेरोजगार न हो। जैसे में बेसिक शिक्षा की तरह महात्मा गांधी का जो बेसिक शिक्षा है उसी तरह इसका भी उद्देश्य था कि हर बच्चे को ऐसा शिक्षा प्राप्त हो जिससे वह रोजगार प्राप्त कर सके, अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ अर्जन कर सके। उसके साथ शिक्षा में गुणवत्ता हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ही सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट पॉइंट है, 2007 तक प्रारंभिक स्तर और 2010 तक प्राथमिक स्तर यानी 8वां क्लास तक में यौनगत तथा सामाजिक कोटि संबंधी अंतराल को दूर करना, यानी सर्व शिक्षा अभियान का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था या एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि 2007 तक कक्षा 5 तक देश के हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो, यानी लड़की हो या लड़का हो या किसी भी कास्ट के बच्चे हो, किसी भी प्रकार के सामाजिक बुराई न हो, यानी हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो, लड़की हो या लड़का हो। और 2010 तक कक्षा 8 तक हर बच्चे को, या चाहे वो लड़की हो या लड़का हो या किसी भी कोटि से आता हो, SC ST से हो, OBC से हो या जनरल से हो, जिस कोटि से हो, सबको शिक्षा प्राप्त करना 2010 तक यह लक्ष्य रखा गया कि वह 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा प्राप्त कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है, 2010 तक सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना। सर्व शिक्षा अभियान का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था कि 2010 तक देश का एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, हर बच्चे के पास शिक्षा पहुंचे, हर बच्चा शिक्षित हो, हर बच्चे शिक्षा प्राप्त करके अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या किसी भी सामाजिक कोटि में आता हो, सबको 1 से लेकर 8 तक शिक्षा प्राप्त करना है। इसके लिए वह अपना अधिकार है, इसके लिए बच्चा का अपना अधिकार है कि वह 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा प्राप्त करे। तो सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि सबके पास शिक्षा पहुँचे। इसकी स्थापना कब हुई, किसके सौजन्य से इसका प्रारंभ किया गया, इससे क्या लाभ हुआ, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन किए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।